हर हर महादेव मित्रों, आप सब कैसे हैं। मैं अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे रहेंगे, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। 9 वर्ष की मंगल कामना के साथ हर हर महादेव, जय माता दी, शाम सदाशिव, ओम नमः शिवाय। और अपना प्यार और आशीर्वाद, अपना दुलार मुझे देते रहें और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और वैसे तो ये नूतन वर्ष जो नया वर्ष है ये अंग्रेज़ों का है, पर अब भारत में भी लोग मनाने लग गए हैं, तो चलिए हम भी मना लेते हैं। और ठीक है, जो नया वर्ष मना रहे हैं तो सबको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके प्यार के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। चलते हैं। कहना चाहूँगी आपसे कि नए वर्ष के अर्थ में रोली है चंदन, नए वर्ष के अर्थ में रोली है चंदन, नए वर्ष की कामना का बार बार अभिनंदन। सुस्वागतम नववर्ष, हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम 2026। सबके लिए सुख समृद्धि लेके आए। चलते हैं, एक सत्संग करते हैं छोटा सा। नैमिषारण्य में सूत जी शौनकादि ऋषि से कह रहे हैं, उनको सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। पहले तो बता दें, नैमिषारण्य, नैमिषारण्य मतलब निमिष, निमिष मीन्स बहुत छोटा, अरण्य मीन्स जंगल, छोटा जंगल, नैमिषारण्य। सूत जी शौनकादि ऋषि को कथा सुना रहे हैं और साथ में बैठे हैं बहुत सारे संत ऋषि, जिनकी उम्र पता है क्या है? हजारों हजारों वर्ष। और आपको पता है सूत जी की उम्र क्या है? सूत जी 16 वर्ष की है, 18 के भी पूरे नहीं। 16 वर्ष की आयु में सूत जी शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। इसीलिए कहा गया अपने यहाँ उम्र की, आयु की बहुत बड़ी महिमा नहीं है। साधना, आराधना, उपासना, जप, तप, ज्ञान, वैराग्य, इनकी अधिक महत्ता है। तो क्योंकि इसका उदाहरण मैं आपको दूंगी कि देखिए, जो ध्रुव थे वो 5 वर्ष की आयु में उन्होंने परमात्मा को पा लिया, और प्रहलाद थे नारायण में, नारायण को उन्होंने 7 साल 9 महीने में उनकी प्राप्ति कर ली। और तो और श्री कृष्ण जी ने महारास लीला जो रची वो 7 वर्ष की आयु में की। और स्वयं जगत गुरु जो कहलाए शंकराचार्य जी, उन्होंने विश्व पर विजय प्राप्त कर ली 7 वर्ष में। इसलिए बहुत अधिक आयु की महत्ता नहीं है। ज्ञान, जप, तप, ध्यान, वैराग, पूजा, भक्ति, इन सब का महत्व है। तो हम कथा सुना रहे थे कि सूत जी शौनकादि ऋषि को कथा सुना रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? नारद जी के बारे में। लोग नारद को कहते हैं, अरे कितना नारद औरत है, कितनी नारद, एकदम है नारद है, बच्चा है, ये नारद पुरुष है एकदम ना। ऐसे किसी को मत कहिए। इसका मतलब क्या है पता है? नारद, 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 नारद मीन्स जिसकी बात कभी रद्द ना हो, जो हमेशा सत्य का भाषण करता हो। समझ रहे हैं? नारद कभी झूठ नहीं बोलते। नारम ज्ञानम ददातीत नारदम। क्या है? नारम ज्ञानम ददातीत नारदम। नारद जी ज्ञान देते हैं, वो नारद है जो ज्ञान देता है, वो नारद है। नारदो देव दर्शनम, जिसको नारद का दर्शन हो जाए समझ लीजिए देव का दर्शन हो गया। तो नारद जी
कोई देवी देवता नहीं थे, वो हमारी आपकी तरह साधारण मनुष्य थे। वो नारायण जी की भक्ति करते थे और चतुर्मास करते थे। चतुर्मास करते थे अपनी माता के साथ। उनकी माँ भोजन पकाती थी, बुहारी लगाती थी। वे संतों की सेवा में चतुर्मास 4 महीने के लिए वो दिन रात तत्पर रहते थे नारद जी। और जो संतों से बचा हुआ भोजन था, दोनों माँ और पुत्र नारद जी और उनकी माता उसको पाते थे। जब उनके चतुर्मास की समाप्ति हो गई और संत वो जाने लगे, तो नारद जी के मन में अत्यंत व्याकुलता आई और उनसे रहा नहीं गया। बोला, माँ मैं भी संतों के साथ जाऊंगा, इनके साथ जाने दो मुझे। लेकिन उनकी माँ ने उनको मना कर दिया, नहीं भेजा। बोला, नहीं अभी तुम मत जाओ, अभी घर में ही रहो। अब नारद क्या करते, माँ की बात को टाल नहीं सकते थे। लेकिन नारद जी को अत्यंत दुख हुआ। उनका मन खुश नहीं था और घर में लगता नहीं था नारद जी का मन। तो कुछ समय पश्चात उनकी माँ फूल चुनने गई थी और उनकी माँ की मृत्यु हो गई। सर्प ने डस लिया, फूल चुनने गई थी। और माँ की मृत्यु के पश्चात नारद जी जंगल को चले गए और ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए। नारायण 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 लगातार दिन रात उनकी रमे रहते थे नाम जप में नारायण के। तो कई वर्षों पश्चात उन्हें क्या हुआ, क्षणिक दर्शन हुआ। किसका? विष्णु जी का। नारायण जी ने, परमात्मा ने उन्हें दर्शन दिया, एक पलक झपकते। अब नारद जी की प्यास ना बुझी। बोले, इतना थोड़ा सा दर्शन, मुझे और दर्शन करना है। उन्होंने और अपनी तपस्या को बढ़ा दिया, और तीव्र कर दी। अपनी ज्ञानेंद्रियां, अपना स्वादिष्टान, अपना आज्ञाचक, सब की जितने ये इनके चक्र थे शरीर में, जितने भी, सबको एक करके उन्होंने सोचा मैं और जोर लगाऊंगा तो मुझे परमात्मा के और अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। ये तो क्षणिक दर्शन हुआ, लेकिन वो करते रहे, फिर भी उन्हें परमात्मा का दर्शन दोबारा प्राप्त नहीं। इतिहास गवाह है कि संतों को या जिसको भी भक्तों को दर्शन होते हैं वो क्षणिक ही होते हैं, पल भर का, पलक झपकने का दर्शन होता है। परमात्मा ऐसे ही दर्शन देते हैं, साक्षात आकर ऐसे सामने नहीं खड़े होते। तब नारायण ऐसे व्याकुल रहने लग गए, उनको और प्यास हो गई, उनके मन में पिपासा जग गई कि मुझे तो और परमात्मा का दर्शन करना है। लेकिन जब परमात्मा के दर्शन नहीं हुए तो बड़े दुखी हुए। बोले, इससे अच्छा तो मैं अपने शरीर को त्याग दूँ, मेरी अब जीने की इच्छा नहीं है। उनके ऐसा सोचने पर एक दिन वो नारद जी का भी शरीर छोड़ गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए और सीधे कहाँ गए? वैकुंठ लोक। नारद जी गए, विष्णु धाम चले गए और विष्णु धाम गए तो वहाँ क्या बने? विष्णु जी ने उनको क्या बनाया? अपना पार्षद बना लिया और लोगों के प्रति उनको काम सौंप दिया। आज से आप ऋषि नारद हैं, उनको उपाधि दी। बोले, जाओ धरती पर मनुष्यों में, देवताओं में, हर जगह भक्ति का प्रचार प्रसार करो, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करो। तब से नारद जी देखिए साधारण मनुष्य थे, लेकिन हम आप भी उनके जैसे हो सकते हैं, पर वैसी भक्ति करनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं, मति बिगाड़े मन बिगड़े, मन बिगाड़े सब जाए। अंतः मति सह गति। जब नारद जी मनुष्य योनि में थे तो उनकी मति अंत में क्या थी? मृत्यु के समय वो परमात्मा को पाना चाहते थे। इसलिए दिन रात शिव शिव, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, जिसको जो जपना है वो कर लीजिए। क्योंकि करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
नित्य हम प्रतिदिन रटन लगाएंगे उस परमात्मा का नाम, जब सिमरन भजन नित्य करते रहेंगे तो हमारे अभ्यास में रहेगा और आखिरी समय तक, हमारी आखिरी सांसों तक परमात्मा का नाम हमारी जिह्वा से आएगा, मन में, श्वासों में। वरना अंत समय में परमात्मा का नाम जल्दी से किसी के मुख पर नहीं आता। तो अंतः मति सह गति नारद के लिए कहा गया। उनकी मति कैसी थी? परमात्मा की उसमें चरणों में, इसलिए वो नारायण के पार्षद बने, इसलिए उनको वो नारद की उपाधि प्राप्ति हुई, इतनी बड़ी उपाधि। तो उसी तरह हम सबको भी ऐसे करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी मत बिगाड़े, मन बिगड़े सब जाए। हमारी मति बिगड़ गई तो क्या होंगे? हमसे सब उल्टे उल्टे काम होंगे। और हमारी मति अच्छी रही तो सारे अच्छे अच्छे काम होंगे, परमात्मा के काम होंगे। जिस प्रकार सोना तपाया जाता है आग में, फिर उसके आभूषण बनते हैं, उसको तराशा जाता है तो क्या बनता है? राजाओं महाराजाओं के मुकुट बनता है, उनका हार बनता है रानियों का। उसी प्रकार अगर मनुष्य नाम जप की भक्ति, सिमरन जप की भक्ति परमात्मा की करे तो क्या बनेगा? वो परमात्मा का आभूषण बनेगा। इसलिए स्वयं को प्रकाशित कीजिए, स्वयं को विजय दिलाइए, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। ईश्वर से यही नित्य प्रार्थना करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय। स्वयं को जय कीजिए, स्वयं को प्रकाशित कीजिए, दूसरों को सुधारिए मत, स्वयं सुधरिए। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ये स्लोगन ऐसे ही नहीं है। इसलिए किसी पर टीका टिप्पणी करने से अच्छा है स्वयं को सुधारें, स्वयं को इम्प्रूव करें, स्वयं के अंदर कमियां ढूंढें तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। और अच्छा कर्म करते रहें, लोगों की मदद करते रहें, लोगों से ईर्ष्या ना रखें, द्वेष ना रखें। शिव चर्चा सत्संग में जाइए तो वहाँ अच्छी बातें लेके आइए, उसका प्रकाश पहले घर में कीजिए, फिर पड़ोस में कीजिए, फिर जगत पे कीजिए, उसकी बातों को अमल कीजिए। जो अच्छी बातें हैं उनको धारण करें। अगर हम भागवत में, शिव चर्चा में, शिव पुराण की कथा में हम 10 बातें 20 बातें सुनते हैं तो सारी नहीं कर सकते, तो कम से कम उसमें से 2-4 बातों का अनुसरण करें और स्वयं पर लागू करें, उसको स्वयं का सुधार करने की कोशिश करें। क्योंकि परमात्मा की शरण में अगर हम आए हैं, अपने अंदर सुधार नहीं किए तो ऐसा पूजा भक्ति करने से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं जो शिव तत्व को जान लेता है वह शिव जैसे हो जाता है। वो बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है, शिव तत्व को जानना। और शिव की इच्छा के बिना कोई पा भी नहीं सकता उनको। जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होती हम उनका सिमरन भजन में, थोड़ी सी आपके अंदर आपको प्यास जगानी पड़ेगी, थोड़ी सी चाहत रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी लालसा रखनी पड़ेगी उस ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति आपको भूख रखनी पड़ेगी। अपने जीवन को सुधारें। शिव हमारे जगत कल्याणी शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, आदि गुरु हैं, अंत गुरु हैं। शिव ही एक जन्मा है, इनकी महिमा उपमा हम किसी से कर नहीं सकते। इसलिए शिव के सानिध्य में आकर परम शांति का अनुभव होता है। जो शिव से प्राप्त होगा वह कहीं किसी देवी देवता से नहीं हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि और सब देवी देवता श्रेष्ठ नहीं हैं, किसी की उपमा नहीं कर रहे हैं। सब देवी देवताओं में अपनी अपनी शक्ति है, पर शिव के सानिध्य में आके परम शांति की अनुभूति होती है। शिव जैसे हैं वैसे बनाते हैं। शिव अनुरागी भी हैं, वैरागी भी हैं, गृहस्थी भी हैं, कपालधारी भी हैं, भभूतधारी भी हैं।
शिव जड़ है, शिव चेतन है, शिव सब कुछ है, शिव सारे संसार का सार ही शिव है। शिव स्वयं से प्रकटे हैं, स्वयंभू है, वही एक देवता है जो स्वयं से प्रकटे है। बाकी देवी देवताओं ने तो जन्म लिया, उनके कुल का, उनके गोत्र का, उनके खानदान का किसी को पता नहीं है। वही एक अजन्मा है। सदाशिव उनका सबसे बड़ा स्वरूप है। महादेव का सबसे बड़ा रूप जो है सदाशिव, सदाशिव का 1000वां अंश शिव स्वरूप है। महादेव ने ये लीला रची है जगत को दिखाने के लिए कि जियो और जीनो दो। सांप, बिच्छू, शेर, बैल, चूहा, मोर सब उनके परिवार के सदस्य हैं। इसलिए प्रेम से रहिए, जियो और जीने दो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। आप बस नए वर्ष की मंगल कामना के साथ हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमः पार्वती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।